दोस्तों आपका जो 18 जनवरी 2025 को पेपर होने वाला है, टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इसलिए हम लगातार आपके ला रहे हैं वैसा ही पेपर जैसा आप वहां पर सॉल्व करने वाले हैं। 100% ऐसा ही पेपर आपको अपने यानी कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर ये पेपर बनाया गया है, जिस तरीके से वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो मानसिक योग्यता के हों चाहे वो आपके गणित के हों। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ और साथ में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो भी आपके कठिन चैप्टर मानसिक योग्यता चाहे आपकी हिंदी हो चाहे आपके गणित हो। न्यू पैटर्न पर आपको हिंदी देखो, न्यू पैटर्न पर जैसे कोण वाले भी सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं, बिल्कुल वैसा ही पेपर यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। साथ में आपको अनुच्छेद भी पूरा यानी कि 80 प्रश्न मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही लगातार मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय की जो भी जानकारियाँ होती हैं वो सभी मैं लाता रहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना होता है, यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने साइन करना होता है। सभी को पता होगा जो आपका परीक्षा का समय है वो 2 घंटे का रहता है और यहाँ पर मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न और अंक गणित परीक्षण में यानी कि 20 प्रश्न, भाषा में 20 प्रश्न, टोटल आपसे 100 मार्क्स का होता है और 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको इंटरफेस आपको नज़र आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, और मैं आपको OMR शीट भी भर के बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको वहाँ पर OMR शीट को भरना है। ठीक है, तो इसकी वीडियो आपको जो भी इसमें गलतियाँ आपको नहीं करनी होती हैं, प्रॉपर तरीके से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी OMR शीट की वीडियो डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो पेपर में कुछ आपको इस तरीके का पहला भाग नजर आएगा, यानी कि खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। तो इसमें सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना होता है। ठीक है, जब आप निर्देश पढ़ेंगे तभी आपको कंफर्म होगा। निर्देश यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, एक अन्य से भिन्न है। जो भिन्न है उसी का हमें चयन करना है और अपने OMR शीट में यहाँ पर गोला करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे गोला करना होता है, जैसे आपको इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन लगे, तो यहाँ पर आपसे यहाँ पर ABCD 4 आपको आकृतियाँ देनी है। इसमें आपको बताया गया है कि 3 किसी विधि से एक समान है, एक अन्य से भिन्न होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो आपका है 12 एक ऐसी संख्या है, यानी कि किसी ना पहाड़े में आता है, बिल्कुल सही बात है। 48 भी किसी के पहाड़े में आता है, बिल्कुल सही बात है। 91 भी किसी के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 97 यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारी कैसी है, ये हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो बताया गया है, देखो इस प्रकार से आकृति, एक सर्कल, एक ये वाली आकृति, तो आपने यहाँ पर गौर किया होगा, देखो B वाली और C वाली और D वाली, देखो ये जो सर्कल है इसमें चिपका हुआ है, इसमें भी चिपका है, इसमें भी चिपका है, मगर A ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है क्योंकि ये अलग अलग है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं BCD एक समान है, A अन्य से भिन्न हुआ। तो A ऑप्शन को, जैसे मान लीजिए हमारा दूसरा है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का जैसे हमारा A है तो हम क्या करेंगे, A ऑप्शन को काला करेंगे। ठीक है, A ऑप्शन को हम यहाँ पर काला कर देंगे। ठीक है, तो आप कर लिया। अब नेक्स्ट सवाल सोल्व करना है। तो यहाँ पर आपने प्लस बराबर माइनस एक इस साइड वाला मान सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या समझा, तो देखो जो प्लस है वो किसी लाइन में अटैच होकर प्लस बना हुआ इस प्रकार से। ये हो सकता है, ये भी इसी लाइन में 2 लाइनें थी मगर इसको यहाँ पर मिला दिया गया। ठीक है, ये भी लाइन चिपकी हुई है, मगर आप ये कह सकते हैं जो B ऑप्शन है 2 अलग अलग लाइन है, तो हमारा बोल सकते हैं ACD एक समान है, बल्कि B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे भिन्न है। तो इसी प्रकार से आपको, जैसे तीसरे का आपने सोचा कि हमारा B है, तो तीसरे का आपको B यहाँ पर फिल कर देना है। क्या कर देना है, B आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से फिल कर देना है और काले पेन का आपको प्रयोग करना है। ये मैंने आपको OMR शीट वाली वीडियो में बताया है। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, देखो इस प्रकार से आकृति है, तो आपने गौर किया होगा सभी आकृतियाँ एक जैसी हैं, मगर आपको इसमें थोड़ी सी डिफरेंस निकालना है। तो ये भी वैसी, ये भी है, ये भी आपने देखो, ये कहीं पर भी चिपका नहीं है, C ऑप्शन भी कहीं पर चिपका नहीं है, ये भी कहीं पर चिपका नहीं है, मगर देखो जो हमारा B ऑप्शन है, देखो यहाँ पर चिपका हुआ है ना, यहाँ पर चिपका हुआ, तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको भाग नंबर 2 पर आएंगे, तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना होता है। जब आप निर्देश पढ़ेंगे तभी आपको कन्फर्म होगा किस प्रकार
की आकृतियां हैं। तो इसमें बताया गया है कि समारूप आकृति को चुने, उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। जैसा कि यहाँ पर मैं करता आया हूँ, ठीक है, जो भी प्रश्न था उसको मैंने यहाँ पर काला किया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसमें बताना है जिस तरीके से ये तीर बना हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा ही 100%, बिल्कुल कुछ चेंज ना हो, बिल्कुल इसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सी समारूप आकृति है। तो यही तो आपको बताना है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बी ऑप्शन बिल्कुल सेम लग रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कौन सा लग रहा है, इसमें हमारा सी ऑप्शन लग रहा है। आपको देखो ये वाला इससे इस साइड है, मगर ये हमें इस साइड चाहिए ना, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारा कौन सा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, तो बोलेंगे इसमें हमारा डी ऑप्शन लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा डी ऑप्शन लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। और 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें ये वाला नहीं होगा, तो इसमें ब्लैक है, इसमें ब्लैक नहीं है, ये एक्स्ट्रा लाइन है और ये भी एक एक्स्ट्रा लाइन है, तो हमारा डी सी बी गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भाग नंबर 3 क्या बोलता है, देखो भाग नंबर 3 पर आओगे तो यहाँ पर सबसे पहले निर्देश पढ़ना है, और इसमें बताया गया है कि लुप्त भाग को इसमें पता लगाना है। तो सबसे पहले जो आपको करना है इसी में आपको कर लेना है, इसमें आपको ढूंढना नहीं, पेंसिल को आप वहाँ पर पेंसिल ले जाना, ठीक है, पेंसिल वहाँ पर ले जाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें आपको ये लाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है, ये वाली लाइन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया और ये वाली लाइन को कंप्लीट कर दिया। तो ये वाला कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला हमारा ए ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये सीधी लाइन जा रही है, ये भी सीधी, तो ये भी एक सीधी जाएगी, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको भी यहाँ से कंप्लीट कर लोगे यहाँ से, तो हमारा ये वाला होगा, ये वाला हो सकता है, मगर ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी वाला हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो जब भी आपसे ऐसे सीक्वेंस आए तो आपको कोई एक करेक्ट कर देना है, आपको इसमें बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क्स तो आपको इसमें मिलेगा ही। तो हम इसे ए ऑप्शन को मान लेते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन को मान लेते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसको जब इस तरीके से आप कंप्लीट कर देंगे तो ये वाली आकृति, यहाँ ये वाला भाग कहाँ नज़र आ रहा है, ये वाला हमारा डी ऑप्शन में भाग नज़र आ रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम भाग नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है, जब आपने निर्देश को पढ़ लिया तो यहाँ पर पता चला कि सीढ़ी कम आप बताना है। तो सीढ़ी कम क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है, सीढ़ी कम बोलते हैं, यानी कि आप उस तरीके से बोलते हैं, देखो जैसे 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, और नेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा, नेक्स्ट बॉक्स में आएगा 1 2 3, तो आगे 4 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे सर 4 आएगा, मगर इसी प्रकार से आपको आकृतियों में भी करना होता है, ये आपको बात याद रखनी है, सीढ़ी कम, ठीक है। आप निर्देश पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप यहाँ पर आपने पढ़ लिया सीढ़ी कम, तो ये इस डायरेक्शन में तीर था, थोड़ा इस डायरेक्शन में होगा, अब थोड़ा इस डायरेक्शन में, थोड़ा क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर 1 2 3, 1 2, यहाँ पर क्या सुना, 1 2 3, अब इसमें क्या हुआ, 2 बचे, इसमें 1 बचा, अब किस बॉक्स में, 1 भी नहीं बचेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 1 2 1 2, आप बोलेंगे कि जो नीचे वाले बॉक्स हैं वो तो सभी वाइट हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सभी वाइट चाहिए, तो बी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, या तो होगा ए या तो होगा सी, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी दो काले चाहिए, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। गलतियाँ निकालना सीखो, जो भी आपको ऑप्शन नहीं लग रहा है सबसे पहले उसे कट मार दो, उसे कट मार देना, ठीक है। अब यहाँ पर 12 24 36, और इसके बाद क्या आएगा, तो आपने क्या समझा, 12 का टेबल पढ़ा जा रहा है, 12 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप तो भाग नंबर 5 क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश पढ़ना है। तो निर्देश में बताया गया है कि एक सेट और दूसरे सेट के जो बीच संबंध है, तो वही जो तीसरे सेट और चौथे सेट के संबंध होना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया है। तो इसमें क्या मतलब, जैसे एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, यानी कि इसमें बनाया गया है एक स्क्वायर, और जब नेक्स्ट में गया थोड़ा बड़ा हो गया, क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। जब ये है, जब नेक्स्ट में जाएगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बीच क्या संबंध है, एक त्रिभुज था तो इसके अंदर 2 त्रिभुज हो गया, यानी कि एक अंदर एक बाहर हो गया, तो इसके अंदर भी वही होगा, सेम संबंध तो वही लगेगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है।
तब ये इसमें जाएगा तो इसमें 2 हो जाएंगे, तो एक अंदर एक बाहर, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें क्या, देखो इसमें क्या, एक ऐसा बॉक्स है, बिल्कुल बॉक्स तो वैसा ही है मगर तीर की जो डायरेक्शन है इस साइड थी और ये इस साइड हो गई, ठीक है। अब इसमें भी वही होगा, ये तीर उस साइड जाएगा, ये तीर उस साइड जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही आकृति दिखेगी ना, जब तीर बदला होगा तो वैसे ही तो आएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो एक इसमें एक चेहरा बनाया गया है, तो ये क्या हुआ, थोड़ा इसके अंदर डार्क है, यानी कि थोड़ा काला काला ही। तो नेक्स्ट में गया तो इसमें क्या किया गया, बिल्कुल इसमें सफ़ेद यानी कि वाइट हो गया, इसका चेहरा साफ हो गया। अब इसमें क्या हुआ, थोड़ा वाइट है, अब उसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सफ़ेद, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भाग नंबर 6 क्या बोलता है, इसमें आपको निर्देश पढ़ना है कि इसमें ज्यामिति जो है, त्रिभुज वर्ग वर्त को भाग दिया गया, इसको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। तो इसमें कैसे, एक पेंसिल वहाँ पर आपको ले जानी है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ से क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। आप कंप्लीट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से करेंगे और इसको यहाँ से कंप्लीट कर देंगे, इसको यहाँ से करेंगे और यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। तो ये वाली आकृति कहाँ पर नजर आ रही है, बोलोगे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या होगा, देखो ये साइड बिल्कुल वैसा ही है मगर आपने एक चीज़ गौर करा होगा, ये ब्लैक ये ब्लैक यानी कि पास पास में ब्लैक, तो ये ब्लैक है तो इसमें भी पास में होगा, तो इसमें ए ऑप्शन में पास ब्लैक है, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर है, इसके अंदर यानी है तो मगर इस डायरेक्शन में है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। जब इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे तो ये वाली आकृति आएगी, ये कहाँ पर मैच कर रही, बोलोगे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसको यहाँ से कंप्लीट करोगे और ये बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कौन सा मतलब रखा जाए कि पूरी आकृति कंप्लीट हो जाए, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन शायद मैच करेगा, हाँ बी ऑप्शन भी नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आ रहा है तो ये नीचे आ रहा है, ये भी गलत, ये इस साइड जा रहा है, ये भी गलत, तो हमारा ये वाला यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको ये भाग नंबर 7 क्या बोलता है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब यानी कि एक्स वाई, इसमें आपको करना क्या होता है, जिस तरीके से मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाली आकृति, ठीक है, ये वाली मैंने आकृति बनाई, ठीक है, ये वाली, और यहाँ पर थोड़ा ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक कर दिया और यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से बना दिया। अब जब हम इसको शीशे में यानी कि दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे, शीशे में देखेंगे किस प्रकार से आकृति नजर आएगी, वही तो इसमें प्रश्नों में बताना है कि किस प्रकार से आकृति नजर आएगी शीशे में देखने पर। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो पास की चीज़ें हैं, याद रखना, ठीक है, ये मैं आपको बताया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जो पास की चीज़ें हैं, ठीक है, जो पास की चीज़ें हैं वो बराबर पास में रहेंगी, ठीक, याद रखोगे, और जो दूर की चीज़ें हैं वो बराबर दूर में रहेगी। ये आप इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। तो अब क्या होगा, स्क्वायर तो वैसे ही बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये पास में है तो इसको भी पास में बना लीजिए, क्या बनाना है, इसको पास में बनाना है। ये थोड़ा दूर है तो इसको भी दूर बना लीजिए। तो बिल्कुल हमारा ये वाला बिल्कुल जब शीशे में देखोगे तो इस प्रकार से आपको आकृति नज़र आएगी। तो हमारा इसी प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी आकृति, देखो ये बी है तो ये आर है, इसे नहीं होगा क्योंकि बी हमारा जो लेटा हुआ है ना तो पास में होना चाहिए। तो हमारा इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो इसको जब हम शीशे में देखेंगे तो आप एक तरीका भी आजमा सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है GIF, तो इसको 2-3 बार ऐसे ही दोहरा दो कस के, ठीक है। इसको जब दोहरा दोगे, आई को दोहरा दो, जी को मतलब दोहरा दोगे, और जब पलट के इस साइड देखोगे तो वही छप जाएगा, क्या छप जाएगा, वही छप जाएगा। उसको दोहरा दोगे तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक इसमें मैच कर रहा है तो हमारा बोलोगे इसमें हमारा कौन मैच करेगा, तो ये भी नहीं, हमारा इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलोगे इसमें हमारा जब इसको इस साइड पलटोगे ना तो हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर और इसी प्रकार से शीशे में आकृति देखोगे तो इसमें कौन सा मैच करेगा, तो ये पास में है तो ये पास में नहीं, ये गलत, ये भी गलत, और ये वाला, हाँ देखो ये वाला है और इसके जस्ट में खाली है बिल्कुल, तो इसके जस्ट में क्या है, ये खाली नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको
यानी कि भाग नंबर 8 जो बोलता है, देखो भाग नंबर 8 जो हमारा बोलता है, ठीक है, भाग नंबर 8। तो उसी प्रकार से इसमें आपको जो है पेपर कटिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर कटिंग में क्या होता है, इसमें आपको कुछ जो है दर्पण प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है, और कुछ जो आपका होता है वो इसमें जो देखो ये यहाँ पर ऐसे ही आकृति में बना लेता हूँ, देखो इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से। और एक होता है नीचे वाला मिरर, नीचे वाला मिरर, तो इसको बोला जाता है जल वाली आकृतियाँ या जल प्रतिबिंब बोला जाता है। तो इसको जब देखोगे तो कैसा नज़र आएगा, तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट काम आएंगे। जब इस साइड पलटोगे तो मिरर वाला, आप जब नीचे से ऊपर ले जाओगे, नीचे से ऊपर आओगे तो हमारा ये वाला जल प्रतिबिंब वाला वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें भी वही होता है, जो पास में है ये पास में, ठीक है, इसको ये पास में है तो ये पास में, ये दूर है तो ये दूर में, तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो पास में वो दूर में दूर रहेगा, वो दूर रहेगा, जो पास है वो पास रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब इसको खोलेंगे, ऊपर की साइड खोलेंगे, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैंची से इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको एग्जाम में कैंची अलाउड नहीं होती है, वहाँ पर आप कैंची नहीं ले जा सकते हैं। इसको क्या होगा, देखो एक ये साइड है तो उस साइड तो भी होगा, तो इसमें एक, इसमें दो नज़र आ रहे हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। जब इसको ओपन करोगे तो दो इस प्रकार से सर्कल आ जाएंगे। इसमें हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, देखो एक, आप देखो इस एक चीज़ ध्यान रखना, देखो एक था, दो था, तीन था, चार था, देखो 1 2 3 4, तो 4 किस में, 1 2 3, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से भाग नंबर 9 भी को आपको सोल्व करना होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब आप निर्देश पढ़ेंगे तो आपको इसमें कन्फर्म होगा। इसमें बताया गया है कि टुकड़ों से मिलकर आकृति बनाओ, ठीक है। तो जब ये टुकड़े यहाँ पर दिए गए हैं, इनको जब आपस में मिक्स करोगे तो कौन सी आकृति क्रिएट होगी, तो यही तो बोला गया है। तो इसमें हमारी जो आकृति वो क्रिएट हो रही है वो हमारी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब इसको हम क्रिएट करेंगे, देखो ये वाला यहाँ पर, और ये दोनों एक दो दोनों यहाँ पर हैं, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी वही है, देखो ये वाला भाग यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये वाला भाग यहाँ पर, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारा देखो ये सर्कल यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग नंबर 10 के बारे में देख लेते हैं। देखो भाग नंबर 10 जो बोलता है, इसमें बताया गया है कि इसमें छुपी आकृति, देखो छुपी यानी कि छुपी आकृति इसमें क्या सम्मिलित है, तो इसको ये कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला हमारा यहाँ पर बी नज़र आ रही है, तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमारा देखो ये वाला कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये किस में नज़र आ रहा है बोलोगे, ये वाला जो है इसमें नज़र आ रहा है, देखो यहाँ से ये बन रहा है ना, ये यहाँ से बना, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और ये इसमें, ये वाला इसमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आपको ढूंढना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन। और जो आपकी मैथ होती है बस यही तो हार्ड होती है, और आपकी थोड़ी बहुत है जो है आपकी लैंग्वेज हार्ड होती है। तो ये प्रश्न क्या कहता है, तो ये जो है आपको पता होगा कि आपकी जो मैथमेटिक्स यानी कि बोलेंगे जो आपकी गणित है उसके कितने प्रश्न आते हैं, बोलोगे 20 आते हैं, ठीक है। 20 आपको सोल्व करना होता है। संख्या 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, तो देखो 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20, तो इसमें क्या होगा, इसमें 10 दिया गया तो 10 को छांट दो, 20 को भी छांट दो। अब इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो बोलोगे हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी 1, और किसी के पहाड़े में ना है वो अभाज्य संख्याएं होती है, मैंने कई बार आपको बताया है, 2 और इसमें 3 4 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बोलता है कि अभाज्य संख्याओं का योग बताना है ना, तो इसमें कौन सी संख्याएं हमारी भाई, 11 13 भाई और 17 और 19, ठीक है। प्लस कर देना आपको, इसमें क्या करना है, योग करना है ना, तो ये अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करो। तो इसमें हो जाएगा देखो 9 1 10 13 और इसमें 20 का 0 हासिल आया 2, 1 2 3 4 4 2 6, तो 60 इसका योगफल आ जाएगा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलता है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप होता है, देखो जो प्रतिवर्ती, देखो क्या बोलता है, जो प्रतिवर्ती जो कोण हमारे होते हैं उसका माप कितना होता है, उसका माप होता है 180 डिग्री से
कम होना चाहिए, सॉरी 180 डिग्री से अधिक, सॉरी यहाँ पर होगा अधिक और 360 डिग्री से कम, ठीक है, कम हो जाएगा। तो ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, इनको आपको याद में रखना है, याद आपको ये करना है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण, समकोण, विषम कोण, और जैसे मान लीजिए, सॉरी विषम कोण नहीं, न्यून कोण हो गया और पूर्ण कोण हो गया, सरल कोण हो गया, इनको आपको याद करना है। तो इसमें हमारा 180 से अधिक व 360 से कम, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक परिवार का महीने का खर्चा इसमें कितना दिया गया है। देखो महीने का जो इसमें खर्चा दिया गया है वो कितना दिया गया है। तो आप बोलेंगे, देखो यहाँ पर मैं एक पेज ले लेता हूँ, इसमें बताया गया है कि परिवहन पर कितना खर्चा हो रहा है। परिवहन पर इसका जो खर्चा हो रहा है वो बराबर 1200 रुपये हो रहा है, ठीक है। अब शिक्षा पर कितना खर्चा हो रहा है, शिक्षा पर आपका 1500 खर्चा हो रहा है। घर पर कितना खर्चा लोग कर रहे हैं, 7 जन की एक परिवार है, इतना खर्चा हो रहा है। अब प्रश्न क्या बोलता है, तो इस परिवार का कुल खर्च निकटतम सैकड़ा में है, मान में होगा। तो इसमें इसका कुल मान निकाल लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 0 2 0 7 5 12 12 2 14 हासिल है 1, इसमें 3, यानी कि टोटल ये योग हो गया, यानी कि टोटल ये खर्चा हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब इसमें आपको इसमें बताया गया है प्रश्न में कि आपको इसमें निकालना क्या है, सन्निकटन सैकड़ा में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो जो 4 यहाँ पर है इससे बोला जाता है सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ार है, ठीक है। सैकड़ा में क्या बोला गया है, तो इसमें बताया गया सैकड़ा का मान। तो अब ये आगे वाला अंक देखो, ठीक है। आगे वाला अंक अगर 5 से कम है तो कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर 5 से अधिक है तो उसमें 1 प्लस ऐड होगा, यानी कि 1 ऐड किया जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है तो वैसे ही हमारा हो जाएगा। तो इसमें बोलोगे इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसमें सैकड़ा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है, 8 के पहाड़े का योगफल क्या होगा। 8 के पहाड़े, मैंने बताया कि 1 से अगर 10 तक पहाड़े का योग आपको ज्ञात करना है तो आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो 8 के पहाड़े का कहता है तो 55 गुणे 8, 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4, 8 पंचे 40, यहाँ पर 440 हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर यह प्रश्न -10 और या फिर बताइए -1, इनमें से आपको बताना है कि बड़ा कौन है, क्या है, बड़ा कौन है। तो आपको कई बार मैंने आपको बताया है। देखो सबसे पहले आपको इसमें जो बताना है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया गया तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर पूर्णांक, इधर होता है प्लस वाली चिन्ह 1 2 3, इधर माइनस वाली, इधर -1 2 -3 -4, इस तरीके से होता है। तो देखो जो 0 के पास होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो 1 हमारा क्या है 0 के पास में, तो ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, -10 -1 में, तो -10 तो बहुत दूर होगा, तो 1 पास में है तो 1 सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर संख्या 4 5 6 4 में कौन सी संख्या किससे विभाजित है, 17 से विभाजित नहीं होगी, 17 का जाएगा नहीं। और इसमें से पहले जो सरल संख्याएं हैं उनको चेक कर लो। तो 3 का भाजता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग, अगर योग जा रहा है 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से पूरी संख्या विभाजित होगी। तो 4 + 5 + 6 + 4 + 8, इनका योग कितना आएगा। तो यहाँ पर बोलोगे, यहाँ पर आ जाएगा 6 5 6, इसमें 4 4 8 और 16 17 18 19 20 21 22 और 5 कितना होगा 27। 27 क्या 3 के पहाड़े में आता है, बोलोगे सही, हाँ आता है। तो यहाँ पर 3 से पूरी संख्या विभाजित होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या प्रश्न कहता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 6 9 से बनाई जाए तो संख्या क्या होगी। तो यही तो बताया गया, 3 अंकों की बड़ी संख्या 5 6 9 से बनाई जाए, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या बनाई जाए। क्या बनाई जाए, बड़ी संख्या बनाना है आपको, ठीक है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 का प्रयोग कर लो, यानी कि सबसे बड़े अंक का प्रयोग करना, फिर 6 फिर 5।
तो बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर दो संख्याओं का मसब 4 है और लसब 60 है, तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर हो क्या हो गया, तो 60 गुणे 4 इनको आपको बताना है गुणनफल, यानी कि मसब और लसब का बताना है। तो यहाँ पर 24, तो 240 इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या बोलता है, कहता है यदि 5 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर, बाग की लंबाई कितनी होगी। तो जब भी ऐसे कहता है कि लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई निकालने के लिए आपको करना होगा क्षेत्रफल और बटे में जो कुछ दिया गया, जैसे चौड़ाई दिया गया, चौड़ाई दे देना, क्षेत्रफल कितना 300 और इसमें चौड़ाई कितनी 5, तो 30, तो यहाँ पे 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 60 मीटर, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई तो हमने याद कर लिया, तो वही होगा, क्षेत्रफल रखना है और बटे में इसकी लंबाई कर देनी है। ठीक है, तो आपकी चौड़ाई निकल के आ जाएगी, तो यही करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, कोई धनराशि, यहाँ पर बताया गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। सबसे पहले कोई धनराशि 100 मान लो, दुगनी हो रही यानी कि 200 हो रही। इसको मान लो, मान लीजिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मान लो। इसको मान लो अमाउंट यानी कि मिश्र धन मान लो। और दर आपको ज्ञात करनी, दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा साधारण ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे टाइम यानी कि समय। ठीक है, समय। साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, 100 से 200 में माइनस करोगे, 100 गुणे 100, मूलधन कितना 100 था, समय कितना 16, 100 से 100 कैंसिल, 4 चक्कू 16 और 25 चक्कू 100, और यहाँ पर 25/4 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपको मैं कराता हूँ। ठीक है, इसमें बताया गया है कि यदि एक विक्रेता टेबल को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ से बेचता है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं टेबल का मूल्य। तो इसमें आपको जो करना है वो सबसे पहले 15% बराबर 8%। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको इसमें निकालना क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले देखो आपको इसमें 56 कम मिले, तो सबसे पहले जब भी कहता है लाभ हुआ या लाभ से बेचता है, तो आपको उसमें 100% इसमें से क्रय मूल्य बताना है ना, 100% को आपको इसमें क्रय मूल्य मान लेना है। क्या मान लेना है, क्रय मूल्य 100% को आपको इसमें मान लेना है। तो यहाँ पर कहता है कम मिलते हैं, तो इसको घटाओ, तो इसको जब घटाओगे तो कितना मिलेगा, बोलोगे 7%। 7% किसके बराबर है 56, तो 1% किसके बराबर होगा, तो 1% यहाँ पर इसे भाग दे दोगे तो यहाँ पर 8 से 56 हो जाएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, तो 8 गुणे 100 कर दोगे तो कितना आएगा 800, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें क्या बोलता है, कहता है कितने डिग्री कुल मान, तो भैया आपको मैंने बताया था जो ये इसका टोटल मान कितना होगा, यानी कि डिग्री में इसका मान कितना होगा, तो डिग्री मैंने बताया था कि हर एक पार्ट 90 डिग्री का होता है। हर एक पार्ट यानी कि ये जो इसे कोना होता है ना, ये हर एक जो होता है एंगल है 90 डिग्री का होता है। टोटल कितना होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण बोलते हैं। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसमें बताया गया कि एक साइकिल को 1500 में 50 हानि पर बेचा गया, इनके 50% उसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र आप लगाओगे, सबसे पहले इसमें विक्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा, और इसके बटे में 100%, और हानि हुई है तो माइनस करेंगे, अगर इसमें लाभ होता तो प्लस कर देते, तो इसमें हो जाएगा लॉस यानी कि हानि हो जाएगी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना था 1500 गुणे 100, और 100 में से जब माइनस लॉस करोगे तो कितना 50 बचेगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 पाते हैं, कितना आ जाएगा 15, और जब 300 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा 3000। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इसमें बताया गया 12, 17 और 19 और 27, इनमें से अभाज्य संख्या
आपको निकालना है और बताना है कि अभाज्य संख्या का योग। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या कौन सी बची? 17 19 बची। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो जब इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16, तो यहाँ पर हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये प्रश्न क्या बोलता है कि अगर 10 आदमी 10 घंटे में 500 किताब बेचता है, 20 आदमी 20 घंटे में काम करता है, तो कितने बुक बेचेगा? तो 10 आदमी दिया गया गुणे 10 घंटे वर्ग, यानी कि अगर काम करता है 5000 किताब बेचता है, तो इसके बटे में करना है आपको, बटे में। अब यहाँ पर कहता है कि 20 आदमी 20 घंटे काम करता है और इससे कितने बुक, यानी कि आपको वर्क निकालना है, यानी कि W2 कर देना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा पता है आपको? तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5000, इस साइड जाएगा तो गुणे 20 और इसके बटे में 10 आ जाएगा, गुणे 10 आ जाएगा। तो इसमें 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो इसमें बचा कितना? यानी कि 2 दूना 4, 5000 गुणे 4 बचा, इसको गुणा ऐसे गुणा करोगे तो कितना? 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? बोलोगे यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपको इसमें ये प्रश्न भी करना होता है। देखो ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपकी प्रवेश परीक्षा में आते हैं। 100/50 का जिसमें बताया गया है 20 गुणे 100 कितना होगा, ये आपको बताना है। तो का मतलब गुणा होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। पहले इनकी गुणा करो, कितना आएगा? 200 आ जाएगा। कितना? 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 गुणे 2000 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो इसमें 100 गुणे 40 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4000, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोलता है? 360 के अभाज्य गुणनखंड, ये आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। कि देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको करना क्या है, बस सिंपल आपको करना है, इसमें आपको बताना है कि 360 का आपको लासा निकाल देना है। जो भी अभाज्य संख्या है उनको आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सी इसमें इसका गुणनखंड है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको करना है। आप यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है, किसी काम को 30 पुरुष 16 दिनों में करते हैं, तो 8 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 पुरुष गुणे 16 और बराबर कितना दिया गया है? 8 पुरुष। और निकालना क्या है? दिन निकालना है ना, तो D2 हो जाएगा। और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 30 गुणे 16 और इसके बटे में 8 गुणे D2 आ जाएगा। 8 दूना 16, 30 दूना 60। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग आपको बताना है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंकों की छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। इस 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर 9 में 1 जोड़ दो, कितना? 10 आ जाएगा। तो ये कहाँ पर मैच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार 9 आएगा। तो इसमें कौन? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर 3 से संख्या विभाजित हो तो इसका भाज्यता का नियम मैंने समझाया था कि सभी संख्याओं का योग 3 से भाग जाए, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आते हैं निर्देश, इसमें आपको भाषा परीक्षण में पूरा हल कराने वाला हूँ। सबसे पहले ये आपको एक अनुच्छेद के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और आपको टोटल 4 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, पूरा पढ़ना है। तो किसी तालाब में जेहेतु नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी, ठीक है। और तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घर चले जाते थे। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब सूखने लगा।
अब क्या हुआ, अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। कछुए उसने हंसों को एक युक्ति बताई और उसने कहा कि सबसे पहले किसी पानी के तालाब की खोज करें और फिर एक लकड़ी के टुकड़े से पलट कर उस तालाब में ले चलें। और उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा वह ठीक है, पर उड़ान के दौरान अपनी अरे उसका मुंह बंद रखना होगा। ठीक है, कछुए का नाम था तो कछुए का नाम जेहेतु था। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। हंस किसका दोस्त था भाई, कछुआ का था, तो ए ऑप्शन। इस कहानी में कितने हंस हैं, तो 2 हंस थे, संकट और विकट, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। हंसों को किसकी चिंता होने लगी, तो इसमें बताया गया है कि कछुए की चिंता होने लगी, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा हंस का दोस्त नहीं है, संकट, कछुआ, कौवा, विकट, तो इसमें से कौवा जो है हंस का दोस्त नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। नंबर 2 अनुच्छेद में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले कहानी को ध्यानपूर्वक को पढ़ लेना है। तो राजपूत घराने में जन्म लेने वाले महाराणा प्रताप उदयदित्य महारानी जयवंताबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। एक महान पराक्रमी और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों को बार बार हुए हमले से मेवाड़ की रक्षा की। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, तो यहाँ पर बताया गया 1540, तो हमारा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। महाराणा प्रताप किस घराने में जन्म लिया, राजपूत, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। महाराणा प्रताप महारानी जयवंताबाई के पुत्र थे, तो यहाँ पर बताया गया है कि बड़े पुत्र थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि सबसे बड़े, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। साहस का विलोम कायरता, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। महाराणा प्रताप की जन्म तारीख क्या थी, बोलोगे 9 मई थी। ठीक है, 9 मई को उन्होंने 1540 में क्या किया था, जन्म लिया था। अनुच्छेद नंबर 3, एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नामक एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों में दान में तरह तरह के वस्तु, उपहार, खास सामग्री और पैसे मिलते थे, और उन वस्तुओं को बेचकर साधु ने काफ़ी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों में उसकी नज़र साधु के धन पर मतलब थी। ठग हमेशा साधु के पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था। किस नामक का साधु रहता था, बोलोगे देव शर्मा रहता था, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। और इसमें क्या होगा, साधु किसके लिए चिंतित रहता था, तो धन के लिए रहता था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, साधु अपने पैसों को कहाँ रखता था, बैग में और पोटली में, थाली में, खाली में और अपने पास, तो पोटली में रखता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 पैसे में कितने रुपये होते हैं, 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर का विलोम अमीर है और विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो अमीर है तो वो क्या होगा, गरीब होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हेमीनाथ जी के मंदिर के पास एक प्रथम तीर्थ आदित्य जी का मंदिर था। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक 2 भाइयों ने सन 1230 में बनवाया था। दिलवाले में कई जैन मंदिर थे और इनमें से 2 मुख्य हैं, हेमीनाथ जी का मंदिर, दूसरा आदित्यनाथ जी का। ठीक है, हेमी जी का मंदिर जो है और विशाल और चबूतरे पर बना हुआ है, और इसमें मंदिर बाहर से देखने से उतना सुंदर नहीं लगता है, परंतु अंदर जाकर हम चकित रह गए। मंदिर के वातावरण में अपूर्व शांति है। भगवान हेमीनाथ जी की मूर्ति जगमगा रही थी। हेमीनाथ जी का मंदिर कितने भाइयों ने बनवाया था, 2 भाइयों ने बनवाया था, और तेजपाल और वस्तुपाल ने। और इसमें आदित्यनाथ जी का मंदिर कब बना, तो इसमें बताया गया है कि 1230 में बना, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हेमीनाथ जी की मूर्ति क्या कर रही थी, जगमगा रही थी, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदिर बनवाने से पहले भाई का नाम क्या था, तेजपाल था, इसमें बताया गया है कि तेजपाल
था। और बाहर मंदिर बाहर से देखने से लग रहा था, ये बाहर से देखने से लग रहा था इतना मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से बढ़िया लग रहा था। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है और आप सभी को मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने कई दिनों के पहले इसकी पीडीएफ मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। पूरा पेपर मैंने इस बार सॉल्व किया है और लगातार मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।